ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या है और लोग इसे लेकर के चिंतित क्यों हैं? क्या दर्शकों को भी भुगतना पड़ सकता है इसका खामियाजा? आज जानेंगे हम इन सभी सवालों के जवाब। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। जल्द ही प्रसारण सेवा बिल यानी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 भारत में लागू हो सकता है। यह बिल लगभग 30 साल पुराने केबल टीवी नेटवर्क बिल की जगह लेगा। इस बिल के साथ दुनिया भर की ऑनलाइन स्ट्रीम सेवाएं, सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर्स सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ सकते हैं। इस बिल में प्रस्तावित बदलावों का प्रेस फ्रीडम पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। इस वजह से इस बिल की काफी आलोचना भी की जा रही है। सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक ये है कि बिल को जनता से गुप्त रखा गया है। इस बिल का पहला ड्राफ्ट नवंबर 2023 में पब्लिक किया गया था, मगर जुलाई 2024 में यह सामने आया कि बिल का एक संशोधित ड्राफ्ट कुछ चुनिंदा हितधारकों के साथ गुप्त रूप से शेयर किया गया था। इसमें नागरिक समाज, पत्रकार और अन्य हितधारक शामिल नहीं हैं। इससे यह सवाल उठने लगा है कि एक पब्लिक बिल को निजी तौर पर क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग बिल में है क्या। इस बिल में केबल टीवी एक्ट के विपरीत केवल सैटेलाइट प्रसारण का नियम है। इस ब्रॉडकास्ट बिल का उद्देश्य इंटरनेट प्रसारण को नियंत्रित करना है। इसमें यूट्यूब और वेबसाइट कंटेंट शामिल है। इससे सभी OTT कंटेंट और डिजिटल न्यूज़ सरकारी निगरानी में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए YouTube और इंस्टाग्रामर्स जिनके पास एक निश्चित संख्या में फॉलोअर्स हैं, उन्हें बिल पास होने के 1 महीने के अंदर भारत सरकार को अपने अकाउंट्स के बारे में सूचित करना होगा। सभी ऑनलाइन क्रिएटर्स को अपना अकाउंट एक 3 स्तरीय रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में रजिस्टर करना होगा, जैसा अब तक Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार जैसे स्ट्रीम सेवाओं पर लागू थी। इस 3 स्तरीय स्ट्रक्चर में शामिल है सेल्फ रेगुलेटरी संगठन के साथ पंजीकरण, शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना, सरकार द्वारा गठित ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल। इसके अलावा सभी क्रिएटर्स को अपने खर्चे पर एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी होगी जो सारा कंटेंट प्रकाशित होने से पहले जांचेगी। सोशल मीडिया कंपनियां जो सरकार को अपने उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स के बारे में जानकारी नहीं देती है, उन्हें आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो डिजिटल माध्यम से समाचार के कार्यक्रम प्रसारित करता है और अपने पोस्ट के जरिए पैसा कमाता है, उसे 3 स्तरीय रेगुलेटरी स्ट्रक्चर का पालन करना होगा, फिर उसके कितने भी कम फॉलोअर क्यों ना हो। यह प्रावधान किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा। आप OTT प्लेटफॉर्म पर जो देखते हैं उस पर भी कड़ी निगरानी रखेगा। इस बिल की आलोचना क्यों की जा रही है? एक चिंता का विषय है OTT कंटेंट के साथ समाचारों को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है। जैसा कि प्रसार भारती के पूर्व CEO जवाहर सरकार ने कहा, समाचारों को अब फिल्मों की तरह माना जा रहा है, जिन्हें केंद्रीय फिल्म निर्माण बोर्ड यानी CPFC द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चिंता का एक और कारण बिल की अस्पष्ट भाषा है, जो सेंसरशिप को आसान बना सकती है। स्पष्ट भाषा के बिना सरकार के लिए कानून का फायदा उठाना आसान हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग बिल के तहत सरकार को चुटकुले, लोगों का असंतोष या यहाँ तक कि उन बातों को भी सेंसर करने का अधिकार मिल सकता है जो उसे या शक्तिशाली समूहों को अच्छी ना लगे। कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी का सर्टिफिकेट और अनुमति सरकार के समर्थकों को मिलना ज्यादा आसान हो सकता है। इसके साथ ही सरकार के आलोचकों के लिए अपना कंटेंट प्रकाशित करना मुश्किल हो सकता है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो लोगों को पर्सनल कम्युनिकेशन पर निगरानी के बारे में चिंता बढ़ाता है, और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो सरकार को नागरिकों के व्यक्तिगत डिजिटल डेटा को इकट्ठा करने की अनुमति देता है। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग बिल भी एक और तरीका है जो सरकार को निगरानी का अधिकार देगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने का
काम करेगा। इस बिल का आम जनता पर क्या असर होगा? समाचार और राजनीतिक टिप्पणियां शेयर करने वाले लोगों के अलावा सभी कंटेंट क्रिएटर्स, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, इन्फ्लुएंसर हो, स्वास्थ्य और पोषण एक्सपर्ट हो, जिनके पास कुछ फॉलोअर्स हैं, सरकार की जांच के दायरे में आ सकते हैं अगर यह बिल कानून बन जाता है। इसका मतलब है कि आप किस तरह, कहां और किससे कंटेंट प्राप्त करते हैं वह बदल सकता है अगर किसी भी कारण से वह कंटेंट सरकार को नापसंद हो। साथ ही हमारे देश में सैकड़ों ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म एक कमाई का जरिया बन चुके हैं। यह कानून उनसे उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मूल्य छीन लेगा। इस बिल का जितना प्रभाव कंटेंट क्रिएटर्स पर पड़ेगा, उतना ही आप दर्शकों पर भी। ऐसे नियम यूजर्स के लिए अलग अलग सोर्स तक पहुंचने में या विचारों तक पहुंचने में खतरा डाल सकते हैं, क्योंकि जो लोग समाचार प्रसारित करते हैं वे केवल वही कंटेंट बनाएंगे जो सरकार को पसंद आए, ताकि उन्हें जुर्माना न भरना पड़े। इस बिल से सरकार को जो व्यापक शक्तियां मिलेगी, उन्हें देखते हुए हमें यह समझ जाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी सरकार ऐसे कानून का दुरुपयोग ही करेगी। जनता को सवाल यह पूछने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा कानून उनके लिए ठीक है? क्या ऐसे कानून की जगह लोकतंत्र में है? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।